देखो पढ़ रहे हो साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, उसी में काफ़ी टाइप के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब उसी में हम अगले टाइप पे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। उसमें पहला क्वेश्चन दिया है तो 24,000 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग को 10% की दर से 5 साल के लिए तथा दूसरे भाग को 4% की दर से 5 साल के लिए तथा तीसरे भाग को 5% की दर से 20 साल के लिए दिया गया। तीनों भागों पर राशि बराबर है तो तीनों भागों का मूल्य ज्ञात करें, ठीक है ना। मूल्य ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तीनों भागों का मूल्य ज्ञात करें। इसमें 3 भाग है, इसमें 3 भाग है, तीनों का अलग अलग कह रहा है। पहले भाग को दिया 10% की दर से 5 साल के लिए, दूसरे को कह रहा है 4% की दर से 5 साल के लिए, तीसरे को कह रहा है 5% की दर से 20 साल के लिए दिया गया है। तो तीनों भागों पर राशि बराबर है। राशि बराबर का मतलब क्या है, अमाउंट बराबर है, ठीक है ना। यहाँ से तो तीनों भागों का मूल्य ज्ञात करें, अलग अलग मूल्य हमको बताना है कि क्या है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से हम सॉल्व करें तो पहले भाग के लिए 10% की दर से 5 साल, दूसरे के लिए 4% की दर से 5 साल, तीसरे के लिए 5% की दर से 20 साल, और यहाँ से राशि बराबर दे रहा है वो हम देखेंगे, ठीक है ना। 24,000 रुपये हैं, इसको 3 भाग में पहले हम बांट देते हैं, ठीक है। ये पहला भाग हो गया, दूसरा और तीसरा, या इसको हम ABC नाम दे सकते हैं, ठीक है। अगर ABC हम नाम दे दें, 3 भाग में इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले भाग को 10% की दर से 5 साल के लिए राशि बराबर है, यानी कि अगर 10% पे ब्याज देखिए 5 साल का तो क्या होगा, 50 होगा क्या, और राशि मूलधन में से क्या होता है 100, और उसमें 50 ब्याज जोड़ देंगे तो क्या होगा, अमाउंट यानी कि मिश्र धन हो जाएगा। यानी कि अगर हम इस 10% की दर से 5 साल के लिए अगर ज्ञात करें तो 10% 5 साल डायरेक्टली हम कर दे क्या, 10 × 5 50, और अमाउंट हमेशा मूलधन 100% होता है, 100 में हम 50 जोड़ देंगे तो 150, और पहला राशि है क्या A, कोई दिक्कत है। दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा क्या, 4% की दर से 5 साल के लिए, तो 4% की दर से 5 साल के लिए दोनों का गुणा कर दो, 4 × 5 20, और मूलधन 100 होता है, 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120, और दूसरा को हम B माने तो 120 भी हो गया क्या। तीसरे के लिए दे रहा है कि 5% की दर से 20 साल के लिए दिया गया, तो 5 × 20 करेंगे तो 100% होगा, और मूलधन हमेशा 100 होता है, तीसरे को भी 100% मिला ही होगा। तो इसको भी जोड़ देंगे तो 100 और 100 क्या हो जाएगा, 280 हो जाएगा क्या, कोई दिक्कत है। बोल रहा है कि बराबर है तीनों भाग, तो तीनों भाग बराबर कर दे क्या, बोला है कि बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, देखो 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 10 से हम भाग देते, सब में तीनों में 10 से भाग दे सकते हैं, बराबर है तो भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ से मिल रहा है 15A 12B और BC, 15A बराबर 12B बराबर 20C। अब हमको ABC की वैल्यू ज्ञात करना है कि A को कितना मिला है, B को कितना मिला है और C को कितना मिला है। जितना मिलेगा वही तीनों मिलकर के 24,000 रुपये के बराबर हो। तो उनके लिए हम क्या करें, जो A का गुणांक है, जो B का गुणांक है, जो C का गुणांक है, उनका हम LCM ले लें, ठीक है ना। जो LCM आएगा उसी से हम भाग दे देंगे तो ABCD क्या आराम से वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 15 है, 12 है और 20 है, इसका LCM क्या होगा, 60 होगा, इसका LCM 60 होगा। LCM से ही भाग दे दो, ठीक है ना। LCM से इसलिए भाग दे रहे हैं ताकि आसानी से कट भी जाएगा, किसी से भी भाग दे सकते थे लेकिन आसानी से कट जाए तीनों के लिए, इसलिए हम LCM ज्ञात किए, और LCM से वो आसानी से ज्ञात कट जाएगा तो जो हर में आता है वो उसकी वैल्यू हो जाता है, ठीक है। तो 60 से हम भाग दे दें तो 15A बटे 60 बराबर 12B बटे 60 बराबर 20C बटे 15 चौको 12 पचे 20 3 60, यानी कि यहाँ से हम वैल्यू देख पा रहे हैं क्या कि A बटे 4 बराबर B बटे 5 बराबर C बटे 3, यानी कि A का हिस्सा देखो, जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ोगे ना, सादा सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, तो उसमें पढ़ोगे कि जो उसके नीचे होता है वो उसकी वैल्यू होता है, ठीक है ना। तो A/4 यानी कि A की वैल्यू 4, B की वैल्यू 5, C की वैल्यू 3, और तीनों को हम बताना है कि कितने राशि मिले हैं। तो A का हम देख पा रहे हैं 4 है, B का हम देख पा रहे हैं 5 है, और C का हम देख पा रहे हैं 3, ठीक है ना।
और तीनों में हम बांट कितने रुपए हैं? 24,000 रुपये। तीनों में 24,000 रुपये ही तो बांट रहे हैं, और तीनों को मिला कितना है? 4, 5, 3, यानी कि तीनों को जोड़ देते हो इतने इकाई के बराबर 24,000 रुपये होगा क्या? यहाँ से जोड़ देंगे तो 4, 5, 9, 3, 12 इकाई के बराबर 24,000 रुपये हो जाएगा। यहाँ से 24,000 रुपये। तो अगर हम एक इकाई की वैल्यू ज्ञात करें तो 2,000 रुपये होगा क्या? अब पूछा है कि तीनों भागों का मूल्य ज्ञात करें, तो हम ए का मूल्य 4 है तो 4 गुणे 2,000 कर देंगे, बी 5 है गुणा कर देंगे, सी गुणा कर देंगे, निकल जाएगा क्या? यहाँ से ए की वैल्यू हो जाएगा, एक इकाई की वैल्यू 2,000, ए की वैल्यू 4 है तो 4 दूना 8,000 रुपये। बी 5 है और एक की वैल्यू 2,000 तो 5 दूना 10,000 रुपये। ऐसे सी को देखेंगे, सी 3 है तो 3 दूना 6,000 रुपये। बस ये तीनों की वैल्यू हो गया। कोई दिक्कत है बताओ? देखो 24,000 मिल रहा है क्या? 8 और 10 18, 18 6 24,000, 24,000 रुपये में डिवाइड। कोई भी समस्या है? समझ में आया कि फिर से बताएं? आ गया ना? नोट करो। देखो इसी पर एक और क्वेश्चन है सेम, तो सॉल्व करोगे। थोड़ा सा लेकिन डिफरेंट रहेगा, वो समझना पड़ेगा कि डिफरेंट क्या है, ठीक है ना? देखो एक क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन है कि 8500 रुपये को इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग को 2% की दर से 2 वर्ष के लिए, दूसरे भाग को 2.5% की दर से 4 वर्ष के लिए तथा तीसरे भाग को 1% की दर से 2 वर्ष के लिए दिया गया। तीनों भागों पर समान ब्याज प्राप्त होता है, तो तीनों भागों का अलग अलग मान बताएं। इसमें बस डिफरेंट ये है कि ये समान ब्याज प्राप्त हो रहा है, उसमें क्या था? समान राशि प्राप्त हो रहा था, यानी कि अमाउंट प्राप्त हो रहा था, ठीक है ना? लेकिन इसमें क्या? समान ब्याज प्राप्त हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। तो वहाँ पे जो हम 100 में जोड़ रहे थे पिछले क्वेश्चन में ब्याज को, उसमें 100 में जोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ब्याज बराबर हो रहा है, इसमें राशि बराबर हो रहा था। इसलिए मूलधन में 100 में हम क्या कर रहे थे? ब्याज को जोड़ रहे थे, तो मिश्र धन हो रहा था, ठीक है ना? इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्याज बराबर है, तो 100 में जोड़ने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है? तो यहाँ से अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 8500 रुपये हैं। इसको 3 भाग में हम बांट दिए। मान लो एक ए कर दिए, एक बी कर दिए और एक सी कर दिए। अब देखो पहला क्या है? 2% की दर से 2 साल के लिए। मूलधन हमको नहीं पता है, PRT अपन 100 होता है, हम सिर्फ और सिर्फ कर रहे हैं RT का गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि 100 बाद में हम कन्वर्ट करेंगे 100 में, ठीक है? तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 2% की दर से 2 साल के लिए, तो 2 गुणे 2 करेंगे तो 4% हुआ क्या? ऐसे अगर हम इसको करें दूसरे भाग के, वो क्या है? 2.5% की दर से 4 वर्ष के लिए, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा? 10 बी हो गया क्या? ठीक है, यहाँ से परसेंट हटा दो, 4 ए हो गया, ठीक है? अब तीसरे के लिए देखो 1% की दर से 2 वर्ष के लिए, उसका भी गुणा कर दो, 2 सी हो जाएगा क्या गुणा करेंगे तो? अब ये सिंपल इंटरेस्ट है, PRT अपन 100 होता है, पी हमको पता नहीं है, सेम मान लिए, एक मान लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से दोनों तीनों क्या है? बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहे हैं कि समान ब्याज प्राप्त होता है, समान ब्याज प्राप्त होता है, यानी कि तीनों ब्याज क्या है? एक दूसरे के समान। अब हमको ABC की वैल्यू ज्ञात करना है, तो हम 4, 10 और 2 का एलसीएम निकाल लें, या 2 से भी कट भी सकता है, 2 से काट देंगे तो 2A 5B और C हो जाएगा। 2 से सब में हम विभाजित करती हैं। अब 2, 5 और यहाँ पे 1 एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा? 10 मिल जाएगा। 2, 5 और यहाँ पे 1 का एलसीएम मिल गया आपका 10। अब जो एलसीएम आ रहा है उसी से सब में हम भाग देते हैं, तो उसी से सब में हम भाग देंगे तो 2A बटे 10 बराबर 5B बटे 10 बराबर C बटे। देखो कट गया क्या? 5 बार में, 2 बार में कट गया क्या? यानी कि A की वैल्यू 5, B की वैल्यू 2 और C की वैल्यू 10। हाँ, अब 8500 रुपये को इन्हीं में तो डिवाइड किया जा रहा है। ऐसे हम जोड़ ले कितना डिवाइड किया गया? 5, 2, 7 और 10 17, ऐसे 17 हो रहा है। और ऐसे कितने रुपए को डिवाइड किया जा रहा है? 8500 रुपये। तो एक की वैल्यू करेंगे तो 70 × 50 500 रुपये है क्या? अब तीनों भागों का अलग अलग मूल्य ज्ञात करना है, हमको एक को ज्ञात करना है। तो अगर एक इकाई की वैल्यू 500 रुपये, तो 5 इकाई की वैल्यू गुणा कर देंगे क्या? 5 × 5 = 2500 रुपये। बी के वैल्यू देखेंगे तो 2 है तो 2 × 5 = 10 1000 रुपये। सी की वैल्यू देखेंगे तो 10 से 10 × 500 कर देंगे तो 5000 रुपये हो जाएगा।
कोई दिक्कत है? समझ में आया क्या? क्वेश्चन को नोट करो और इसी पर नहीं, टाइप को चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से दूसरे क्वेश्चन को बताते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को और नोट करिए। देखो इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये पिछले वाले टाइप से अलग है, ये अलग टाइप है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दे रहा है कि 3000 रुपये की धनराशि को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहले भाग को 5% और दूसरे भाग को 8% वार्षिक ब्याज की दर से दिया गया। 2 वर्ष बाद औसत ब्याज 7% हो जाए तो दोनों भागों का मान होगा। जब भी औसत ब्याज की बात करें ना तो हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, ठीक है ना। देखो क्या दिया है, 2 भाग दिया है। मान लो पहला भाग है फर्स्ट और ये दूसरा भाग सेकेंड, ठीक है। पहले भाग में कितने परसेंट है? 5% ब्याज। दूसरे भाग में 8% ब्याज की। अब हम यहाँ से एलिगेशन मेथड लगाएंगे जब भी औसत की बात करेगा तो। औसत ब्याज क्या है? 7%। औसत ब्याज 7%, ठीक है ना। अब एलिगेशन मेथड लगाने का मतलब क्या होता है, हम इनका अंतर देख लेते हैं, ठीक है। 8% पहले है, 7% औसत ब्याज हो गया। 8 और 7 का अंतर क्या आएगा? 1। 5 और 7 का अंतर 2, ठीक है। यानी कि पहले का भाग क्या मिला? 1। दूसरे से का भाग क्या मिला? 2। और दोनों को हम कितने रुपए दे रहे हैं? 3000 रुपये दे रहे हैं। यानी कि दोनों को जोड़ रहे तो 3000 रुपये के बराबर होगा क्या? तो 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3, और ये 3000 के बराबर हुआ क्या? तो 3 इकाई की वैल्यू 3000 रुपये। तो अगर हम 1 इकाई की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 1000 रुपये होगा क्या? 3 से भाग देंगे। पूछ रहे दोनों भागों का मान ज्ञात करें। पहले भाग का मान 1 है तो पहले भाग का मान 1 यानी कि 1000 रुपये हो गया क्या? दूसरे भाग का मान 2 है यानी कि 2000 रुपये हो गया क्या? बस इसका आंसर होगा। देखो कल पढ़ेंगे हम किस्त पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। किस्त वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किस्त पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे।